हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 13.3 के सवालों को। और हम लोग पढ़ रहे थे सवाल नंबर 11 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे सवाल नंबर 13 से, ठीक, सॉरी सवाल नंबर 12 से। तो आई थिंक आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप जाके वहां पे देख सकते हैं, ठीक। तो चलो पूरे, वैसे मैं चलो पूरे प्लेलिस्ट का पूरा लिंक दे दूंगा। जो भी वीडियो जो भी प्रश्नावली आप देखना चाहते हो तो वहां से जाकर आप देख सकते हो पूरे प्लेलिस्ट में घुस के, ठीक। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि अक्सर आप लोग क्या होते हैं ना, कंफ्यूज होते हो कि यहाँ पर बेस प्रमेय लगेगा या फिर यहाँ पर संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगेगा। इसमें कंफ्यूज होते हो और इस वीडियो के अंत तक बस आप ध्यान से देखना, ठीक, एकदम जुनून के साथ पूरा एकदम ध्यान से देखना। आपको ये समझ में आ जाएगा कि कब बेस प्रमेय लगता है, कब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगता है, ठीक। इन दोनों में अंतर समझ जाओगे और इस टाइप के जो सवाल होते हैं कैसे लगाते हैं वो सब समझ जाओगे, ठीक है। सॉरी बहुत और चलो शुरू करते हैं। बस आपके अंदर बस जुनून होना चाहिए, ठीक। देखो टीचर के अंदर जुनून होना चाहिए कि आपको हम समझा के माने, ठीक। और स्टूडेंट के अंदर जुनून होना चाहिए कि इसको हम समझ के माने, ठीक। इसलिए कहीं पर कोई भी पॉइंट अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज लगे ना, वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा उसको फिर से ध्यान से देखो, ठीक। इतना ध्यान से देखो ताकि कोई भी सवाल आपसे छूट ना पाए। आप एकदम पूरा उसका कॉन्सेप्ट सीख जाओ और उस टाइप के जितने भी सवाल है खूब प्रैक्टिस करो ताकि आपको उस टाइप के कभी भी सवाल आ जाए तो आप उनसे मत मानो, ठीक। ताकि आप हर एक सवाल को सॉल्व कर सको। तो जितने ज्यादा क्वेश्चंस मिल सकें उस कॉन्सेप्ट पर उतने ज्यादा उसमें कौन सवाल को सॉल्व कर डाला करो, ठीक। और कभी भी प्रैक्टिस करने से मत यहाँ पर ऊबा करो, ठीक। नहीं कि चलो एक दो सवाल सॉल्व कर लिया, अब ना सॉल्व करें, ठीक। ऐसा नहीं है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफेक्ट बनोगे, ठीक। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं सवाल नंबर 12 को कैसे लगाएं। इसको ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसमें अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो आई थिंक आपको ये कंफ्यूजन लगेगा, ठीक। मजा कम आएगा। और एकदम फील लेना चाहते हो, असली मजा लेना चाहते हो, तो बस एकदम पूरे जुनून के साथ दिल में एकदम आग लगा के, दोनों तरफ से आग होनी चाहिए, समझाने वाले की तरफ से भी और आपके अंदर से यानी समझने वाले के अंदर से भी आग होनी चाहिए। तब जाके यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक। तो चलो ठीक है। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर 12 है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 12 में क्या कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं कि 52 पत्तों की एक गड्डी है, उसमें से एक पत्ता खो जाता है, मतलब एक पत्ता गायब हो जाता है, ठीक। उसके बाद कहते हैं कि जो शेष पत्ता, मतलब एक पत्ता गायब होने के बाद जो बाकी बचते हैं, मतलब शेष पत्तों से दो पत्ते निकाले जाते हैं, तो जो कि हुक्म के पत्ते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि खोए गए पत्तों की हुक्म होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक। सिंपल से इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक चित्र बना लेते हैं। इसमें लिख लेते हैं कि खोया हुआ पत्ता, पत्ता यहाँ पर मान लेते हैं कि हुक्म का है, ठीक, हुक्म का। और यहाँ पर शेष पत्ता, ठीक, यहाँ पर हम लोग देख देते हैं शेष पत्ता, मतलब जो हुक्म का नहीं है, ठीक, जो हुक्म का नहीं है, ठीक। तो ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर यानी कहते, अब यहाँ पर एक घटना हम लोग और मान लेंगे, ये घटना मान लेंगे क्योंकि इसमें कहते हैं ना कि शेष पत्तों में दो पत्ते खींचते हैं, तो दो पत्तों के खींचने की घटना मान लेंगे, ठीक, खींचने की घटना। तो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर कहते हैं, बस इसको समझ लो, बस मजा आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर कहते हैं कि दो पत्तों के खींचने की घटना। अब सवाल में कह रहे हैं कि दो पत्ते तो खींचे गए हैं, खोया गया पत्ता हुकुम का है, इस बात की क्या प्रायिकता है। मतलब कहते हैं कि दो पत्ते खींचे जाते हैं, ये चीज हमें पता है, इस बात की क्या प्रायिकता है, जो खोया गया पत्ता है वो हुकुम का है। यानी कि इसको हम लोग E1 घटना मान लेते हैं, इसको हम लोग E2 घटना मान लेते हैं, चलो इसको हम लोग A घटना मान लेते हैं, ठीक। यानी प्रायिकता किसके पूछ रहे हैं, देखो जब कभी भी इस तरीके से ट्रेन सीधी जा रही हो और इस तरीके से उसके पीछे की कहानी पूछ लिया जाए, ठीक, तो वहां पर समझ जाओ कि बेस प्रमेय लगेगा, ठीक। इसीलिए इसको रिवर्स प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। रिवर्स का मतलब ना पीछे वाला गियर, है ना। जब इस प्रकार से होता है तो उसको हम लोग बेस प्रमेय बोलते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इंग्लिश में है ना, मतलब प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, इसलिए। और रिवर्स मतलब उल्टा वाली, ठीक, जो उल्टा कहानी इसमें हो जाती है। तो अगर यहीं पे सीधा पूछ लेते हैं कि दोनों पत्तों के खींचने की प्रायिकता क्या है, दोनों पत्तों की उसमें खींचने की प्रायिकता क्या, अगर ये चीज पूछ लेते तो वहां पर हमारा क्या होता, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय होता। जो कि आप इस संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय के जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो सवाल हैं वो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे, है ना, 14 15 16 सवाल में उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में बताया ना कि आपको अंतर समझ में आ जाएगा कि बेस प्रमेय क्या होता है, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय कहाँ लगेगा, ठीक।
पूरा मजा आएगा, ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर कहते हैं, मतलब प्रायिकता क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं ए वाली घटना, ये वाली घटना हमें पता है, ए वाली पता है, आप ये वाली ई वाली घटना बताओ, इसकी प्रायिकता बताओ, ठीक। ई वाली घटना आपने क्या माना है कि खोया गया पत्ता हुकुम का है, तो कहते हैं खोया गया पत्ता हुकुम के होने की प्रायिकता बताओ, जबकि हमें पता है कि दो पत्ते जो खींचे गए हैं, ठीक, वो हुकुम के हैं, ये चीज हमें पता है, ठीक। यानी इसकी प्रायिकता पूछ रहे हैं। अब यहाँ पर प्रायिकता ऑफ इवन कैसे निकलेगा, प्रायिकता ऑफ इवन, इवन क्या है कि खोया गया पत्ता, मतलब कहते हैं कि 52 पत्ते हैं, 52 पत्तों में एक पत्ता खो जाता है जो कि हुकुम का है, ठीक। तो हुकुम के पत्ते कितने होते हैं 52 पत्तों में, 13 पत्ते होते हैं, तो इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, तो 52 बटे में 13, जो कि हो जाएगा 1/4, यानी 13 का नाम 13, 13 चौको 52 हो जाएगा, ठीक। प्रायिकता ऑफ ई टू कितना हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ ई टू ये कितना हो जाएगा हमारा, कहते हैं कि जो, मतलब कि अभी की कह रहे हैं कि E2 में क्या कह रहे हैं कि शेष पत्ता, मतलब जिसमें हुकुम का पत्ता तो है लेकिन हुकुम का पत्ता नहीं खोता, कोई और जो पत्ते खो जाते हैं, ठीक। तो और बचे हुए पत्ते कितने हो गए यहाँ पर 39 बचे, क्योंकि 52 में से 13 पत्ते हुकुम के हैं, जो कि हुकुम के पत्ते नहीं खो रहे हैं, कोई और पत्ता खो रहा है, ठीक। तो इसमें से कितने बचेंगे हमारे 42, तो शेष पत्ता जो पत्ते हैं इनमें, इनके मतलब जिसमें हुकुम का पत्ता नहीं खोता है उसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा हमारा 42/13 हो जाएगा, ठीक। इसको 13, सॉरी 52 हो जाएगा, इसको 13 13 39, 13 चौको 52 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 3/4 हो जाएगा, ठीक। या फिर इसी प्रायिकता को आप ऐसे भी निकाल सकते हो 1 - 1/4, ठीक, मतलब हुकुम के पत्ता जिसमें नहीं है उसकी प्रायिकता हो जाएगा। अब यहाँ पर समझते हैं 52 पत्तों में तो एक पत्ता खो गया हमारा, टोटल बचे कितने 51 बचे, 51 पत्तों में हुकुम के पत्ते, अब 51 पत्तों में से दो पत्ते खोएंगे, ठीक। अब दो पत्ते खोएंगे, अब ये दो पत्ते कहते हैं कि जो शेष बचे हुए हैं, शेष बचे कहते हैं क्या होने, अब उनमें से कह रहे हैं कि दो पत्ते खो रहे हैं जो कि हुकुम के पत्ते हैं, ठीक। इसमें हुकुम के पत्ते अब कितने बचे भाई, यहाँ पर 13 थे तो अब 12 बचे, ठीक, क्योंकि इसमें जो खो गया पत्ता था वो हमारा हुकुम का ही तो पत्ता खोया हुआ था, तो यहाँ पर हुकुम के तो 12 बचे हैं, तो यहाँ पर अब यानी जो दो हुकुम के पत्ते, अब यहाँ से फिर दो हुकुम के पत्ते निकाले जाते हैं, यानी खींचे जाते हैं, ठीक। तो मान लेते हैं कि हुकुम का पहला पत्ता 12/51 हो जाएगा, इंटू में दूसरा पत्ता फिर से खोते हैं तो अब कितने 50 बचे हैं, और हुकुम में कितने बचे हैं 11 बचे हैं, तो 11 यहाँ पर 50 हो जाएगा, ठीक, जो दो पत्ते बाद में खींचे जाते हैं। अब यहाँ पर कहते हैं इन जो शेष बचे हैं पत्ते, इसमें से हुकुम का पत्ता नहीं खोया, हुकुम का पत्ता जैसे जैसे है, मतलब 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, तो इसमें कह रहे हैं कि इस वाले में क्या कह रहे हैं कि हुकुम के पूरे उतने 13 के 13 हैं। अब ये जो शेष बचे हुए हैं इसमें भी एक ही पत्ता निकाला गया, तो यहाँ पर कितना 51 टोटल बचे हैं, ठीक। अब 51 में से जो हुकुम के हैं, मतलब इसमें से भी दो पत्ते खींचे जाते हैं जो कि क्या है हुकुम के पत्ते हैं, तो इसमें हुकुम के पत्ते तो भैया सेफ सेफ उसी तरीके से बचे हुए हैं 13 के 13, तो यहाँ पर कितने टोटल 13 हैं, बटे में यहाँ पर 51 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पर दूसरा फिर से हुकुम का पत्ता, क्योंकि दो पत्ते हुकुम के निकालते, एक पत्ता निकाला हुकुम के, उसकी प्रायिकता हो गया। अब दूसरा फिर से हुकुम निकालते हैं तो हुकुम के कितने बचे, अब एक निकल गया हुकुम का, तो यानी कि टोटल 12 बचे, ठीक। 12 बटे में टोटल कितने बचे 50, 51 था 50 बचा, ठीक। ये इसका प्रायिकता हो जाएगा, ठीक। अगर आप इस चीज को समझ गए तो बस पूरी कहानी इसकी समझ में आ गया, ठीक। थोड़ा से अगर कहीं पे कंफ्यूजन हुआ हो, वीडियो को पीछे करो, फिर से उसको ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो क्या बोल रहे हैं क्या बता रहे हैं, ठीक। इस चीज पर अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप आई थिंक समझ जाओगे, ठीक। वैसे भी समझ में आ ही गया होगा, ठीक। सॉरी। अब यहाँ पर हमें इसका वैल्यू निकालना है। अब यहाँ पर ये जो हमारा प्रायिकता है ये किसका प्रायिकता है, यानी कि ये है प्रायिकता ऑफ, इसका नाम बता देते हैं हम लोग, ये हमें प्रायिकता है, मतलब कि दो पत्ते खींचने की प्रायिकता है, दो पत्ते खींचने की प्रायिकता है, किसमें से दो पत्ते यानी खींचने की प्रायिकता है, जो शेष बचे हुए हैं, ठीक, यानी E2 में से इसका प्रायिकता है। उसके बाद ये भी क्या है हमारा दो पत्ते खींचने की प्रायिकता है, दो पत्तों को खींचने की घटना हमने क्या माना है ए माना है, तो जो घटना हमें पता होता है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, और जो हमें जिसकी प्रायिकता में निकालना होता है उसको हम लोग ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पर दो पत्तों के खींचने की प्रायिकता निकालने जा रहे हैं, तो उसको हम लोग ए वाली घटना माना है इसके, यानी कि खींचने की घटना, उसको ए ऊपर लिख दिया, और बटे में ये पता है कि हम लोग जो खोया गया पत्ता है उनमें से खींचने जा रहे हैं, ठीक। तो यानी E1 घटना हो जाएगा, ठीक, ये हमें पता है, यानी इसका प्रायिकता ये हो जाएगा, ठीक। सबका वैल्यू पता है, तो अब यहाँ पर उठा के रख दो। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं सबका वैल्यू,
इसका वैल्यू कितना है 1/4 है, और प्रैक्टा ऑफ E2 का वैल्यू कितना है हमारा 3/4 है। प्रैक्टा ऑफ ए बटे में E1 का वैल्यू कितना है, ये हमारा 12/51 इंटू में 11/50 है। उसके बाद प्रैक्टा ऑफ ए बटे में E2 कितना हमारे पास है, ये है यहाँ पर 13/51 इंटू में 12/50 है। ठीक, चलो अब हमें निकालना क्या है, प्रैक्टा ऑफ E1 बटे में ए, ये चीज निकालना है। अब यहाँ पर हम लोग रख देते हैं सीधा सूत्र, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, प्रैक्टा ऑफ ए बटे में ई बटे में E1, जो ऊपर है सबसे पहले उसको लिखेंगे, E1 ऊपर है तो पहले प्रैक्टा ऑफ E1 लिखेंगे इनटू में, अब यहाँ पर दोबारा हमारा क्या होना चाहिए, E1 तिर्यक मिलना चाहिए। ठीक, ये ट्रिक है इसको याद रखने का कि दोबारा तिर्यक ऐसे मिलना चाहिए। ठीक, ये हो जाएगा बटे में सबको जोड़ दो, प्रैक्टा ऑफ E1 इंटू में प्रैक्टा ऑफ ए बटे में E1 हो जाएगा, प्लस में प्रैक्टा ऑफ E2 हो जाएगा इंटू में प्रैक्टा ऑफ ए बटे में E2 हो जाएगा। ठीक, अब सबका वैल्यू उठा के रख दो यहाँ पर। ठीक सॉरी, अब यहाँ पर प्रैक्टा ऑफ 1/4 है इंटू में प्रैक्टा ऑफ ए बटे में E1 कितना है, ये है कितना है 12/51 है इंटू में 11/50 है, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/4 इंटू में 12/51 हो जाएगा इंटू में 11/50 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा प्रैक्टा ऑफ E2 हमारे पास है 3/4 है, 3/4 रखेंगे इंटू में प्रैक्टा ऑफ ए बटे में E1 कितना है हमारे पास, E2 कितना हमारे पास है 13/51 इंटू में 12/50 है। ठीक, चलो 4 एक अन्नम 4, 4 3 12 काट देते हैं, 4 एक अन्नम 4, 4 3 12 काट देंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा, 4 एक अन्नम 4, 4 3 12 हो जाएगा। अब जो बचा उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा ऊपर हो जाएगा हमारा 11×3 = 33 बटे में 51 इंटू में 50। ठीक, उसके बाद पूरे का बटा हो जाएगा, यहाँ नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 11 बचा है, 11×33 बटे में 51 गुणे में 50 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 3 ये बचा है, 3 ये बचा है, 3 3 का 9 हो जाएगा इंटू में 13 हो जाएगा, बटे में नीचे हमारा 51 गुणे में 50 बचा है। ठीक, इनका हर बराबर है तो इसको हम लिख सकते हैं 33 बटे में 51 गुणे में 50, इसमें भी 51 बटे में, इसमें भी 51 बटे में, तो यहाँ पर जाएगा 33, प्लस में अगर इनका हर बराबर हो तो उसको हम लोग एक बार लिखते हैं। ठीक, 9 3 कितना हो जाएगा 27, हासिल कितना 2, 9 1 9 9 2 11 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर जाएगा 51 गुणे में 50 हो जाएगा। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा बचेगा 33 बटे में जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 20 30 20 50, यानी हो जाएगा 150। ठीक, इसको हम लोग 3 से काट देंगे, 11 हो जाएगा, इसको 3 से काटेंगे, 3 5 15। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा 11 बटे में 50, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप इस सवाल को समझ गए होंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक आपको कहानी समझनी है। ठीक, यहाँ तक समझ गया, उसके बाद तो फिर कैलकुलेशन बचता है। ठीक, और यहाँ तक मैंने आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग, ताकि आप इस तरीके से इसलिए ये सब कहानी बताकर आपको हम बताते हैं ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए, थोड़ा सा भी आपके अंदर डाउट ना बचे। ठीक, इसलिए हमें ये कहानी बतानी पड़ती है, वरना हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख के सिर्फ आपको समझा सकते थे। ठीक, इसलिए मैंने आपको ये चित्र बनाया है ताकि आप समझ जाओ, आपका डाउट है जो पूरा क्लियर हो जाए। ठीक, फिर भी अगर आप कोई भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो, मैं उस पर फिर से वीडियो बना दूंगा। जैसे आपको ये सवाल थोड़ा से आपने बार बार पीछा, पहली बात तो आप पीछे करके वीडियो को 3 4 बार फिर से देखो, आपका कॉन्सेप्ट वैसे भी क्लियर हो जाएगा और हो गया होगा आई थिंक। ठीक, फिर भी अगर इस सवाल में या किसी भी सवाल में डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर उसकी फोटो खींचकर इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम पर सर्च कर लें टॉपिक नॉलेज, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। ठीक, वहां से फोटो भेज सकते हैं मैसेज में, है ना, और आपने वहां पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। तो चलो, और एक चीज बता दूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। चलो हम लोग सवाल नंबर 14 को पढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 13 आपका खत्म हो गया। सवाल नंबर 14 यहाँ पे कहते हैं, एक थैले में 5 सफेद गेंदे हैं, 10 काली गेंदे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. इसमें कहते हैं कि 10 5 है ना सफेद गेंदे हैं, 10 काली गेंदे। यहाँ पर कहते हैं एक थैला है, चलो हम लोग थैला बना लेते हैं इस प्रकार से। इसमें कितने 5 सफेद गेंदे हैं और 10 कितने हैं ब्लैक गेंदे, यानी काली गेंदे। ठीक, काली मतलब ब्लैक है ना, बी मतलब ब्लैक। यहाँ पर कहते हैं दूसरा थैला है, चलो दूसरा भी थैला बना लेते हैं। इस थैले में क्या है 10 सफेद गेंदे हैं, तो यहाँ पर 10 व्हाइट लिख देते हैं, प्लस में और 5 काली गेंदे हैं, तो यहाँ पर 5 ब्लैक गेंदे लिख देते हैं। कहते हैं इस थैले में से एक थैला यादृच्छा चुना जाता है, मतलब कि एक थैला ये है,
ऐसे कहानी समझो। एक थैला ये है, दूसरा थैला हमारे पास ये है। अब इन थैलों में से कोई एक थैले में, याद रक्षा का मतलब होता है आंखें मूंद कर, रैंडमली, ठीक, ऐसे ही आंखें मूंद कर, ठीक। अब देखो भाई, दो थैले हैं, दो थैलों में आंख मान लेते हैं, आंख में पट्टी बांध के ऐसे आंख मूंद के, अब उन थैलों में से कोई एक थैला पहले पकड़ते हैं, फिर उस थैले में से एक गेंद निकालेंगे। हो सकता है कि पहला थैला निकाला हो सकता है दूसरा थैले में हाथ चला गया हो, ठीक, ये भी हो सकती है। तो कहते हैं कि दो थैलों में कोई एक थैला चुनते हैं, और चुनने के बाद मतलब चुना जाता है तथा उनमें से एक गेंद निकालते हैं, ठीक, और वो एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफेद रंग की है, ठीक। तो यहाँ पर एक गेंद निकालते हैं, तो यानी कि निकाली गई गेंद सफेद रंग की है, मतलब इसमें से कहते हैं गेंद निकाली जाती है, जो कि निकाली गई गेंद क्या है हमारी, सफेद रंग की है। सफेद रंग की होने की घटना मान लेंगे, ठीक, होने की घटना, समझ गए ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहते हैं एक डिब्बा ये, एक डिब्बा ये, इसमें कुछ गेंदे, इसमें कुछ गेंदे हैं, उसमें से पहले एक डिब्बा मतलब एक डिब्बा को आंखें मूंद के ऐसे एक डिब्बा को निकालते हैं। हो सकता है दोनों डिब्बे में किसी एक, मतलब पता नहीं पहले डिब्बा को चुना या दूसरे डिब्बा को चुना, तो पहले हम लोग इसको E1 घटना मान लेते हैं, इसको E2 घटना मान लेते हैं, और इसको हम लोग ए घटना मान लेते हैं, ठीक। तो अब यहाँ पर कहते हैं कि पहले थैले को, है ना, यहाँ पर प्रायिकता क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर कहते हैं प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद सफेद रंग की है, मतलब इसी का प्रायिकता पूछ लिया गया, ठीक। मैंने आपको बताया कि अगर लौट के आने की कहानी अगर पूछ लिया जाए, प्रायिकता पूछ लिया जाए, लौट के आने वाली पीछे वाली प्रायिकता अगर पूछ ली जाए, पीछे वाली घटना की प्रायिकता अगर पूछ लिया जाए, तो हम लोग वहां पर बेस प्रमेय लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो पीछे वाली नहीं पूछ रहे हैं, ट्रेन आगे जा रही तो आगे वाली ही घटना पूछ रहे हैं, ठीक। अब बताया था कि अगर इसकी प्रायिकता पूछ लें तो समझ जाओ वहां पर कौन सा प्रमेय लगेगा, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, तो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय ही लगेगा इसमें, ठीक। अब यहाँ पर क्योंकि इसमें अगर अगर यहीं पे बोल देते कि निकाली गई गेंद सफेद रंग की है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो E1 थैले यानी पहले थैले से निकाला गया है, तब तो हमारा यहाँ पर बन जाता बेस प्रमेय। या फिर बोल देते कि दूसरे थैले से निकाला गया यानी E2 वाली घटना पूछ लेते, तब यहाँ पर हमारा बेस प्रमेय हो जाता, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमारा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगेगा। क्लियर हो गया ना, क्यों संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर आगे की घटना पूछ रहे हैं, पीछे मुड़ की घटना पूछ नहीं रहे हैं, इस वजह से आई थिंक आप इस तरीके से समझ जाओगे, ठीक। यही तरीका है समझने का, असली मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, ठीक। चलो अब घटना मान लेते हैं, E1 को घटना मान लेंगे। E1 क्या है हमारा, पहले थैले को पहले थैले को पहले थैले को चुनने की घटना हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो E2 हो जाएगा, E2 जो हो जाएगा हमारा, वो क्या हो जाएगा, दूसरे थैले को थैले को चुनने की घटना, ठीक, चुनने की घटना हो जाएगा। अब यहाँ पर ए हमारी कौन सी घटना है, निकाली गई गेंद सफेद होने की, ठीक। तो अब यहाँ पर हमसे जो प्रायिकता पूछ रहे हैं वो कहते हैं निकाली गई सफेद होने की इस चीज की प्रायिकता बताओ, ठीक। इस चीज की प्रायिकता हो जाएगा, तो इसका अगर प्रायिकता पूछे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जस्ट मैं आपको इसका सूत्र बता देता हूँ। प्रायिकता ऑफ ये कितना हो जाएगा, पहले थैले को चुनने की प्रायिकता जो है Pe1 जो है उसको इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1 जो होगा उसको निकालना है, प्लस में अब इसको हमें क्या करना है, प्रायिकता ऑफ E2 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2, ठीक। ये हो जाएगा इसका सूत्र। जब संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय बोले तो इस तरीके से इसके होने की प्रायिकता निकाल लो, इसके होने की प्रायिकता मतलब दोनों थैलों को चुनने की प्रायिकता निकाल लो। उसके बाद मतलब ये हमारा सूत्र होता है, इस तरीके से कह सकते हो, ठीक। ये चीज हमें यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक। जब संपूर्ण प्रायिकता बोल दे तो ठीक, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग संपूर्ण प्रायिकता संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, ठीक। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमारा प्रायिकता ऑफ E1 कितना हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ E1, ये प्रायिकता ऑफ E1 कितना हो जाएगा हमारा, पहले थैले को चुनने की प्रायिकता, दो ही तो थैला है, इनमें से पहला थैला एक ही तो है, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। उसके बाद ये प्रायिकता ऑफ E2 कितना हो जाएगा, यानी दूसरे थैले को चुनने की घटना माना E2, तो दूसरे थैले को चुनने की प्रायिकता, तो एक थैला ये था, कुल दो थैले हैं, दो थैलों में दूसरा थैला कितना, एक ही तो है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे
प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि अब हमें पता हो गया है कि जैसे कि हमने मान लो कि दो थैलों में हमने हाथ मतलब हमारा हाथ आंखें मूंद के निकाला, तो हो सकता है कि पहले थैले को हमने मान लिया, हमने यहाँ पर पहले मानेंगे, मान लिया मैंने पहले थैले को चुन लिया। अब पहले थैले को चुन लिया, उसमें से फिर एक गेंद निकालेंगे, और वो गेंद कौन सी है, वो गेंद होगी हमारी सफेद गेंद। ठीक, यहाँ पर कहते हैं ना निकाली गई सफेद होने की प्रायिकता, तो हम लोग निकाल यानी कि पहले थैले को चुन लिया, तो पहले थैले को चुनने की जो प्रायिकता है वो हमें पता हो चुका है, घटना घट चुकी है, यानी E1 घटना घट चुकी है। अब यानी इसको नीचे लिख देंगे। फिर यहाँ पर निकाली गेंद सफेद होने की प्रायिकता, ये अभी नहीं घटी है, इसको इसका प्रायिकता निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों थैलों में मतलब इसमें से सफेद गेंद कितने हैं, 5 हैं, टोटल गेंद कितने हैं, 15 हैं, है ना, 10 5 15, ये हो जाएगा 5, है ना, सीधा 5 का नम 5 सीधा ना काटो, अच्छा पर हरा दो। ठीक, उसके बाद प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 क्या हो जाएगा, 1 बटे में E2 हो जाएगा हमारा कि भैया अब हो सकता है कि हमने दूसरे थैलों में हाथ रखा हो, उसमें से एक सफेद गेंद निकाल लिया हो। ठीक, तो इसमें से दूसरे थैले से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 10 बटे में टोटल गेंद कितने हैं, 15 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा। अब इन सब का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, सूत्र में रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर लगेगा हमारा संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रायिकता ऑफ ए कितना हो जाएगा, प्रायिकता ऑफ E1 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1। ठीक, उसके बाद प्लस में प्रायिकता ऑफ E2 प्लस में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 हो जाएगा। ठीक, सबका वैल्यू रखेंगे, इसका वैल्यू जो है हमारे पास है 1/2 है, इसका वैल्यू जो हमारे पास है वो जस्ट 1 सेकंड देख लेते हैं, तो ये हमारे पास है कितना हो जाएगा, जस्ट 1 सेकंड, ये हमारे पास है यहाँ पर कितना है, 5/10 है। ठीक, 5 बटे में ये हो जाएगा 5/15 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1/2 है E2, और ए बटे में E2 जो है ये हमारे पास है 10/15, तो हर बराबर है, इसको मल्टीप्लाई 5 का नाम 5 प्लस में 10 का नाम 10 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। ठीक, 15 दूना 30 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 बटे में नीचे हो जाएगा 30, 15 का नाम 15, 15 दूना 30, यानी हो जाएगा 1/2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग यहाँ पर सवाल नंबर अगला सवाल यही देखते हैं। ठीक, तो अगला सवाल यहाँ पर हमारे पास है सवाल नंबर 14। यहाँ पर कहते हैं कि इसमें भी थैला वैला है, इसमें कह रहे हैं कि एक थैले में 10 गेंदे हैं, 15 लाल गेंदे हैं, तो एक थैला बना लेते हैं, उसमें से हम लोग मान लेते हैं कि 10 सफेद गेंदे हैं और यहाँ पर क्या है 15 हमारे लाल गेंदे हैं। ठीक, कहते हैं दूसरा थैला है, दूसरा थैला यहाँ पर बना लिया, इसमें 16 सफेद गेंदे हैं और यहाँ पर क्या है, और इसमें 9 लाल गेंदे हैं। ठीक, 9 रेड गेंदे हैं। उसमें कह रहे हैं प्रत्येक थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इन थैलों में से एक गेंद निकाली जाती है। अभी कौन सी गेंदें हैं निकाली जाती है, दोनों गेंदों के एक ही रंग होने की प्रायिकता, तो दोनों के एक ही रंग, एक ही रंग के होने की प्रायिकता, होने की घटना मान लेंगे। ठीक, पहले घटना मान लेंगे फिर इसी का प्रायिकता निकालेंगे। ठीक, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, चलो, और यहाँ पर इसको हम लोग E1 यहाँ पर E2 हो जाएगा। अब देखो इसमें कहते हैं, देखो सवाल यानी प्रायिकता क्या पूछा गया है, प्रायिकता पूछ रहे हैं कि दोनों गेंदों के एक ही रंग होने की प्रायिकता क्या है। ठीक, दोनों गेंद एक ही रंग के होंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों गेंद रंग के एक ही रंग के होने की जो प्रायिकता हो जाएगा हमारा। ठीक, दोनों गेंदों के एक ही रंग होने की प्रायिकता, हो सकता है कि दोनों गेंद मतलब पहले थैले से निकाला गया सफेद रंग हो सकता है कि दोनों गेंद मतलब एक एक थैले से निकालते हैं, पहले थैले से मान ले सफेद निकाला, हो सकता है कि दूसरे थैले से भी जब सफेद निकालेंगे तभी एक ही रंग होगा, हो सकता है कि दूसरे थैले से हमने लाल गेंद निकाला हो, क्योंकि दो तरह के गेंदे हैं, तो यहाँ दूसरे थैले से भी लाल गेंद निकाला हो सकता है ना, इस तरीके से हो सकता है। हो सकता है कि देखिए दोनों गेंद सफेद हो, या हो सकता है कि दोनों हमारे लाल हों, दोनों, या मैंने आप बताया था कि इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको बताया रखा है कि जब कभी भी या आ जाए कि या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, या आए तो या के स्थान पे जोड़ दो दोनों को। ठीक, तो या दोनों लाल गेंद हो, ठीक, या दोनों लाल गेंद होंगे। ठीक, या तो दोनों लाल गेंद होंगे या तो फिर दोनों सफेद होंगे, तभी वो एक ही कलर के आ सकते हैं। ठीक,
तो यहाँ पर इनकी प्रायिकता कितना हो जाएगा, दोनों सफेद गेंदें हो, यानी कि इसमें से हम लोग निकाल लेते हैं, मान लेते हैं इसमें सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता यहाँ पर W1 मान लेते हैं, और लाल गेंद निकालने की प्रायिकता R1 मान लेते हैं। इसमें से जो हम लोग सफेद गेंद निकालेंगे उसको मान लेते हैं W2, और इसमें मान लेते हैं कि लाल गेंद निकालने की, दूसरे थैले से जो लाल गेंद निकालेंगे उसकी घटना हम लोग मान लेते हैं R2 मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कहते हैं कि सफेद गेंद होने की प्रायिकता इसमें कितना हो जाएगा, 10 बटे टोटल गेंद कितने हैं, 25 है। ठीक, लाल गेंद इसमें से निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 15 बटे टोटल कितने हैं, 25 है। ठीक, इसमें हमारे सफेद गेंद, दूसरे थैले से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 16 बटा 25 हो जाएगा। ठीक, और लाल गेंद होने की प्रायिकता कितना हो जाएगा, 9 है, बटे में टोटल कितने हमारे 25 गेंद है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर दोनों सफेद गेंदें हैं, मतलब इस थैले से मान लिया हमने एक गेंद निकाला जो कि हमारा क्या है, सफेद है, तो सफेद होने की प्रायिकता लिख दिया। कहते हैं कि दूसरे थैले से जो आपने गेंद निकाला है वो भी एक ही कलर होना चाहिए, अगर इसमें सफेद निकाले तो इसमें से भी सफेद होना चाहिए। ठीक, तो इसमें सफेद होने की प्रायिकता कितना है हमारा, 16 बटा 25 है। या हो सकता है कि दोनों लाले गेंदे हम निकाला, इसमें से निकाला हो, मान लिया मैंने लाल गेंद निकाल लिया। ठीक, तो लाल गेंद होने की प्रायिकता ये हो गया, और इसमें से भी हमने मान लिया लाल ही गेंद निकाला, तब ये कंडीशन हो सकता है। ठीक, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 160 प्लस में दोनों का हर बराबर है, नीचे कितना हो जाएगा हमारा, 25 25 में 225 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो 15 नौया कितना हो जाएगा, 100। इसको हम लोग काट देते हैं ना, कितना, 5 3 15, 5 5 25, इसको भी काट देते हैं, 5 दूना 10, 5 5 25, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पर 27 हो जाएगा, बटे में नीचे हो जाएगा 25 25 पंचे 125 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 32 तो 3 9 हो जाएगा ना, 5 2 है ना, 5 हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन हुआ हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक, चलो यहाँ पर समझते हैं, थोड़ा सा पीछे करके फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर सवाल नंबर 15 है। सवाल नंबर 15 में कहते हैं कि एक थैली में 4 सफेद गेंदे हैं, 3 लाल गेंदे हैं, 5 काली गेंदे हैं। ठीक, यहाँ पर एक थैला बना लेते हैं, 4 सफेद गेंदे हैं, प्लस में 3 लाल गेंदे हैं, और इसमें 5 काली गेंदे हैं। ठीक, 3 टाइप की गेंदे हैं। उसके बाद दूसरा थैला भी होगा, दूसरे थैले में कितने हैं, 6 लाल गेंदे हैं, तो 6 रेड गेंदे, प्लस में 3 सफेद गेंदे, 3 व्हाइट गेंदे लिख दिया, प्लस में यहाँ पर 5 काली गेंदे हैं, तो 5 काली गेंदे यानी ब्लैक निकाल लिया। ठीक, कह रहे हैं एक तीसरा थैला, अच्छा तीसरा भी है, तो तीसरा थैले में क्या रहे, 3 सफेद हैं, तो 3 सफेद लिख दिया, प्लस में 3 काली गेंदे हैं, 3 ब्लैक लिख दिया, और यहाँ पर 9 लाल गेंदे। ठीक, तो 9 रेड गेंदे लिख दिया। ठीक, अब यहाँ पर कहते हैं इन तीनों थैलों में से एक थैले को यादरच्छा चुना जाता है, उनमें से एक गेंद निकाला जाता है। ठीक, एक थैला, दो थैला, तीन थैला है, इन तीनों थैले में से सबसे पहले आंखें मूंद लेते हैं, पहले एक थैले को चुनते हैं, तब जाके उसमें से एक गेंद निकालते हैं। तो पहले थैले को चुनने की प्रायिकता निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर एक घटना E1 मानेंगे। ठीक, E1 क्या मानेंगे कि पहले थैले को चुना हमने, पहले तो घटना यही मानेंगे ना, पहले थैले को चुना, चुना मतलब चुनने की घटना लिख देना, आप पूरा पूरा लिख लेना आप। ठीक, उसके बाद दूसरा लिखेंगे कि दूसरा थैले को चुनने की, है ना, आप लिख लेना, दूसरा थैले को चुनने की घटना हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे तीसरा थैला। ठीक, तीसरे थैले को चुनने की यहाँ पर हम लोग घटना मान लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर कहते हैं चुना जाता है, गेंद निकाला जाता है, निकाली गई गेंद के लाल होने की प्रायिकता। ठीक, यहाँ पर कहते हैं लाल गेंद निकाला जाता है। ठीक, लाल गेंद निकाला जाता है। ठीक, तो लाल गेंद निकालने की घटना हम लोग इसको मान लेंगे। ठीक, तो इसको हम लोग मान लेते हैं ये हमारा ए है, ये A1 E2 A3 है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर अगर लौट के बोल देते कि वो थैला पहले थैले से निकाला गया, लाल गेंद होने की मतलब कि कहते हैं कि अगर इसे देखो सीधा लाल गेंद यहाँ पर, मतलब यही प्रायिकता पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा संपूर्ण प्रायिकता लगेगा। अगर पूछ लेते इस तरीके से पहले थैले से निकाला गया, लाल गेंद है लेकिन वो पहले थैले से निकाला गया, इसकी क्या प्रायिकता है। ठीक, लौट के पूछ लेते तो यहाँ पर रिवर्स प्रोबेबिलिटी हो जाती, यानी कि हमारा हो जाता संपूर्ण सॉरी बीज प्रेमी हो जाता, लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट लग रहा है हमारा बीज सॉरी संपूर्ण प्रायिकता लग रहा है। ठीक, इस वजह से यहाँ पर आप आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक,
चलो अब हम यहाँ पर निकालते हैं प्रेगता ऑफ E1 कितना है। प्रेगता ऑफ E1 देखो, प्रेगता ऑफ E1 कितना हो जाएगा, प्रेगता ऑफ यहीं पे लिख लेते हैं, उधर जगह नहीं है, ठीक। प्रेगता ऑफ E1 कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, क्योंकि 3 थैले हैं, उनमें से एक थैला निकालोगे। मान लिया पहले थैले को चुनने की प्रेगता 1/3, फिर उसके बाद PE2 यानी हो जाएगा दूसरे थैले को चुनने की प्रेगता 1/3। इसी तरीके से तीसरे थैले को चुनने की प्रेगता, तीसरा थैला एक ही तो है, 1/3 हो जाएगा। टोटल कितने थैला है यहाँ पर, 3 है, उस बार 2 थे, ठीक। अब यहाँ पर निकालेंगे प्रेगता ऑफ, हम लोग निकालने जा रहे हैं कि भैया लाल गेंद है, तो यहाँ पर हम लोग निकालने जा रहे हैं कि लाल गेंद निकालने की प्रैक्टिकता यानी ए वाली घटना निकालने जा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि अब हम लोग पहले थैले से निकाल रहे हैं, ठीक। मान लिया हमने आंखें मूंद मूंद लिया था और उसमें से एक झोला चुना था। अब उस झोला को मान लिया मैंने पहले वाले थैले को चुन लिया था, ठीक। अब उस पहले वाले थैले से हम लोग लाल गेंद निकालेंगे, ठीक। उस लाल गेंद निकालने की प्रैक्टिकता, लाल गेंद निकालने की घटना हमने ए माना, इसलिए उसको ऊपर लिख दिया। अब ये चीज पता है कि पहले पहले थैले से निकालने जा रहे हैं, पहले थैले को हमने E1 माना है, ठीक। तो इसलिए E1 घटना में पता है, उसको नीचे लिख देंगे, ठीक। इसका प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा, इसका लाल गेंद इसमें कितने हैं, 3 है, 3 बटे में टोटल गेंदे कितना है, 4 3 7 7 5 12 हो जाएगा, ठीक। 12 हो जाएगा। प्रैक्टिकता ऑफ ए बटे में E2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से हम लोग लाल गेंद निकालने तो जा रहे हैं, लेकिन किससे, दूसरे थैले से निकालने जा रहे हैं, यानी E2 से। तो इसमें लाल गेंद कितने हैं, 6 हैं। उसके बाद टोटल गेंदे कितने हैं, 6 6 3 9 9 5 14 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 14। उसके बाद प्रैक्टिकता ऑफ ए बटे में E3 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा यहाँ पर कितने लाल गेंदे हैं, 9 लाल गेंदे हैं, बटे में टोटल कितने हैं, 3 3 6 9 6 15 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, फिर तीन के तीनों लोगों को आपस में जोड़ देना है, बस वही हो जाएगा हमारा संपूर्ण प्रैक्टिकता, यानी लाल गेंद निकालने की प्रैक्टिकता हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं लाल गेंद निकालने की प्रैक्टिकता निकालने जा रहे हैं, इसको हमने ए माना, तो यानी ये प्रैक्टिकता में निकालना, ठीक। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, संपूर्ण प्रैक्टिकता यहाँ पर लिखेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं संपूर्ण प्रैक्टिकता, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय, ठीक। संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से तो यहाँ पर हो जाएगा PE1 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E1 हो जाएगा, इंटू में तीन के तीनों लोगों को जोड़ेंगे, ठीक। प्रायिकता ऑफ E2 इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा प्रायिकता ऑफ E3 हो जाएगा, इंटू में प्रायिकता ऑफ ए बटे में E3 हो जाएगा, ठीक। सबका वैल्यू पता है, उठा के रख दो, 1/3 है, इसका वैल्यू कितना है हमारा ये 3/12 है, ठीक। उसके बाद प्लस में यहाँ पर इसका वैल्यू 1/3 है, इंटू में इसका वैल्यू कितना है हमारा, तो ये है हमारा 6/14 है, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे 6/14 प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 1/3 PE बटे में E3 कितना है, जस्ट 1 सेकेंड, PE3 कितना है, 9/15 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 9/15 लिख देंगे, ठीक। अब यहाँ पर कुछ जो कट रहा है काट देते हैं, 3 का नाम 3 3 दूना 6, 3 का नाम 3 3 से 3 कट गया, और इसको 3 3 का 9 हो जाएगा, 3 का नाम 3 3 5 15, और यहाँ पर 2 का नाम 2 2 7 14 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा हमारा ऊपर 1 बचा है 1/12 प्लस में इधर हो जाएगा 1/7 प्लस में इधर हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 12 7 5 इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 से निकालते हैं 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, उसके बाद 3 निकालते हैं, फिर उसके बाद 5 बार में जाएगा, उसके बाद ये 7 बार में जाएगा, ठीक। तो 7 5 35, 35 3 कितना हो जाएगा, 35 5 3 15 3 80 लेख है ना, 3 3 9 1 10 हो जाएगा, इंटू में 2, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210 दूना कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा, ठीक। तो 420, अब इसमें 12 में कितने से गुणा करें कि हम लोग 420 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 3 है ना, 14 3 42 हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा हमारा 70 हो जाएगा, 35, तो 35 ऊपर नीचे गुणा करेंगे तब यहाँ पर नीचे 420 आएगा, ठीक। प्लस में 12 में, और इसमें कितना 7 से 7 6 42, यानी 60 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, और इसमें कितने 5 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 420 को 5 से भाग कर देंगे, पता चल जाएगा, ठीक। 5 8 40, 5 चौक है ना, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक। इसमें 84 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, तब जाके 420 आएगा, ठीक है, इसका एलसीएम सबको जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 84 60, और यहाँ पर 35 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा,
8 7 14 3 17 हो जाएगा 179 बटे में 420 हो जाएगा। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर हम लोग यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अगला सवाल हमारा है सवाल नंबर 16 बहुविकल्पी क्वेश्चन है। सवाल नंबर 17 भी हमारा बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 16 में कहते हैं कि ए द्वारा सत्य बोलने की प्रयोगिता 2/3 है। एक सिक्का उछाला जाता है तथा बताता है कि ये पट प्रदर्शित होता है। वास्तविक रूप में पट प्राप्त होने की जो प्रयोगिता है वो क्या है। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग इसमें हम लोग मान लेते हैं एक घटना E1 मान लेते हैं कि सत्य बोलता है। ठीक, ए द्वारा सत्य बोलने की घटना मान लेंगे और एक E2 घटना मान लेंगे हम लोग। E2 ए द्वारा सत्य नहीं बोलने की घटना। तो ए द्वारा सत्य बोला जाता है यानी ये दिया हुआ है कितना 2/5 दिया गया है। ए द्वारा सत्य नहीं बोला जाता है यानी E2 कितना हो जाएगा 1 - 2/5 जाएगा। 5 का नाम 5 3/5 जाएगा। ठीक, मतलब सत्य न बोलने की प्रवृत्ति 1 माइनस कर दो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कहते हैं एक घटना और मान लेते हैं। ठीक, एक घटना हम लोग चलो ए मान लेते हैं। ए मान लेते हैं कि ए द्वारा पट प्रदर्शित होता है। पट प्रदर्शित होने की घटना मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्रयोगिता ऑफ पी ए बटे में E1 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो अगर यहाँ पर हेड टेल में यानी मान लेते हैं कि पट प्रदर्शित होता है। ठीक, ए द्वारा सत्य बोलता है पट प्रदर्शित होता है मान लेते हैं। तो यहाँ पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। दोनों के अगर हेड भी आया तो भी हमारा 1/2 प्रैक्ट हो जाएगा, पट आया तो भी हमारा 1/2 प्रैक्ट हो जाएगा। ठीक, ये 1/2 हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग यहाँ पर प्रैक्टा क्या पूछ रहे हैं। ठीक, प्रैक्टा ऑफ यहाँ पर वास्तविक रूप में पट प्रकट होता है। अब यहाँ पर प्रैक्टा यानी पूछ रहे हैं E1 बटे में ए, इसका प्रैक्टा पूछ रहे हैं। ठीक, तो इसके लिए कितना हो जाएगा हमारा प्रैक्टा ऑफ E1 इंटू में प्रैक्टा ऑफ ए बटे में E1। ठीक, उसके बाद हो जाएगा प्रैक्टा ऑफ E1 इंटू में प्रैक्टा ऑफ ए बटे में E1 हो जाएगा, प्लस में प्रैक्टा ऑफ E2 इंटू में प्रैक्टा ऑफ ए बटे में E2 हो जाएगा। ठीक, बहुविकल्पी क्वेश्चन है यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 2/5 इंटू में 1/2 और बटे में 2/5 प्लस में 1/2 प्लस में यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 3/5 प्लस में इंटू में यानी 1/2 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 2 का नाम 2 बटे में 5 दूना 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का नाम 2 प्लस में 3 का नाम 3 बटे में 5 दूना 10 जाएगा ना, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 2/3 2 5 जाएगा। ठीक, 2/5 यहाँ पर कौन सा है, ये वाला डी नंबर आपका सही है। ठीक, तो अब चलो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सवाल नंबर आपका 17 नंबर, ये भी बहुविकल्पी है। यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि होगा सी नंबर। ठीक, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। आई थिंक बस यहाँ पर इतने इस तरह ही क्वेश्चन थे। आई थिंक आप सवाल समझ गए होंगे। बस इस तरह से सवाल लगाया जाता है। आई थिंक आप ये भी समझ गए होंगे कि बेस प्रमेय क्या होता है, संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय क्या होता है। आई थिंक आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता दे सकते हैं। ठीक, एक चीज और आपको बताना चाहते हैं कि आप लोगों के लाइफ में हमारे पढ़ाने से मतलब हमने जो पढ़ाया है आप लोगों को जो भी समझ में आया है, जितना भी समझ में आया है, ठीक, आप लोग की लाइफ में जो भी मतलब आपकी पढ़ाई में जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो भी सुधार हुआ हो मेरी वजह से, वो आप लोग एक वीडियो में बनाकर आप लोग हमें सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हम आपके उस वीडियो को अपने चैनल पर दिखाएंगे। ठीक, एक वीडियो बना के जितने भी लोग भेजेंगे सभी लोगों का एक एडिट करके एक वीडियो में पूरा फुल वीडियो में आप लोगों को मतलब अपने चैनल पर हम डालेंगे। ठीक, इससे क्या होगा कि आप लोगों को देखकर और भी लोगों का मोटिवेशन जागेगा और भी लोग यहाँ पर मोटिवेट होंगे आप लोगों को देखकर। ठीक, तो आप लोगों के लिए जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरी वजह से, आप लोग वहां पर वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना टॉपिक नॉलेज। आपको वहां पर जो मेरा आईडी मिल जाएगा टॉपिक, यहाँ पर स्लैश एक बार मिल जाएगा, उसके बाद नॉलेज लिखेगा। ठीक, KNOW। ठीक, नॉलेज की स्पेलिंग KNOW जाएगा LEDGE। ठीक, टॉपिक नॉलेज, तो ये हो जाएगा हमारा आपको चैनल का आईडी मिल जाएगा। वहां पे सर्च करके है ना, वहां पे एक ऑप्शन होता है फॉलो का, तो अगर आपने वहां पर फॉलो नहीं किया फॉलो कर लेना। इसी फॉलो के साइड में यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मैसेज का। ठीक, तो यहाँ पर आप मैसेज कर देना और वहां पर मैसेज पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भेज सकते हैं, छोटा सा वीडियो या जितना भी बड़ा वीडियो बना सकते हैं। ठीक, जो भी आप बताना चाहते हो, मैसेज देना चाहते हो और भी स्टूडेंट को, वो आप लोग यहाँ पर बता देना। ठीक,
तो वीडियो भेजना, आपके वीडियो को हम लोग यहाँ पर सब लड़कों के साथ यानी सब स्टूडेंट के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक। तो चलते हैं, मिलेंगे, और आप लोग इस काम को जरूर कर लेना, ठीक। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट।